दोस्तों नमस्कार। तो आज हम रिपेयर करेंगे आईगो कंपनी की टीवी 14 इंची है, CRT टीवी है। इसका प्लग है जो हम पावर बोर्ड में लगाएंगे, लेकिन ये चालू नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मैं प्लग लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये टीवी चालू नहीं हुई है। इसको खोलते हैं और रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों टीवी को हमने खोल लिया है और इसमें चाइना किट डली हुई है, जो मैंने ही डाली थी 2021 में। यहाँ पे तारीख डला हुआ है और वारंटी भी डला हुआ है। तो ये 5 साल चल चुकी है, तभी ये हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आई। तो यहाँ पे किट को पलट लेते हैं, इसके सभी पिन निकाल देते हैं। स्पीकर के पिन भी निकाल दिए हमने और यहाँ पे हमने किट को पलट लिया और इसका जो प्लग है सीरीज बोर्ड में लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने सीरीज बोर्ड में लगा दिया, 200 वोल्ट की सीरीज में लगाया है। और अब हम देखते हैं इसके वोल्टेज। तो यहाँ पे हम मीटर चालू कर लेते हैं। तो यहाँ पे रख दिया हमने। सबसे पहले हम इसका AC वोल्टेज चेक करते हैं, जो मेन लीड पर आता है 240 वोल्ट AC। तो यहाँ पे 237 वोल्ट या 239 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे इसका मेन लीड सही है। तो इसका जो फिल्टर कैपेसिटर होता है, बड़ा वाला कैपेसिटर सप्लाई में लगा रहता है जो, उस पर देखते हैं वोल्टेज। तो यहाँ पे DC 329 वोल्टेज आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी ठीक है। और अब हम यहाँ पे सभी वोल्टेज चेक करते हैं। तो इसको ग्राउंड पे लगा लेते हैं इधर। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वोल्टेज 110 वोल्टेज जो रहता है, तो यहाँ पे 110 वोल्टेज नहीं बन रहा है। यहाँ पर के होम्स में इसकी वैल्यू कुछ दिखा रहा है, रेजिस्टेंस बनता है घूम घाम के, तो वो दिखा रहा है, ना कि वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे 24 वोल्ट चेक करते हैं। तो इधर भी कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है। और ये है 12 वोल्टेज, तो यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं है। ये है 16 वोल्टेज, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो सभी वोल्टेज हमने चेक करके देख लिए हैं, 110 भी और 24 और 12 और 16, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 110 वोल्ट पर कैपेसिटर लगा होता है, जो यहाँ पे लगा हुआ है 250 वोल्ट का कैपेसिटर। तो ये फूल चुका है, इसको भी चेंज कर देते हैं। लेकिन इसके चेंज करने से वोल्टेज नहीं बनेंगे, इसकी पावर सप्लाई में फॉल्ट है, तो वो हम बाद में करेंगे। पहले ये कैपेसिटर चेंज कर देते हैं और निकाल के आपको दिखाएंगे कि कैसा ख़राब है, कैसा फूला हुआ है। इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कैपेसिटर निकाल लिया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये फूला हुआ है और यहाँ से लीकेज भी हुआ है। यहाँ पे लीकेज भी हुआ है, एक पिन में से यहाँ से लीकेज हुआ है। और इसका जो कवर है ये फूला हुआ है, एक साइड से उठ गया है। और यहाँ पर भी ये फूल चुका है, ऊपर ये उठ चुका है ऊपर। तो ये इसका नंबर है 22 UF 250 वोल्ट। तो यहाँ पे 160 वोल्ट का भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 110 वोल्ट ही आता मतलब बनता है, तो 160 वोल्ट का भी चल जाता है। तो यहाँ पे हम दूसरा कैपेसिटर लगा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक ब्लैक लाइन है। तो ये लाइन वाला जो पिन होता है ये माइनस होता है और यहाँ पे ये प्लस होता है। तो इसी प्रकार से ये दूसरा कैपेसिटर है, ये लगाएंगे हम 47 UF 160 वोल्ट। तो इसमें एक सफ़ेद लाइन है, तो ये इसका माइनस है और ये है इसका प्लस। जहाँ ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, टीवी की किट है जो, इसमें ये ब्लैक है, ये निशान है माइनस का और ये है प्लस। तो इसको इस टाइप से लगाएंगे, माइनस की तरफ माइनस हो जाए और प्लस की तरफ प्लस। तो यहाँ पे हम इसकी सोल्डरिंग कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे सोल्डरिंग कर दी है दोस्तों।
तो किट को सीधा कर लेते हैं अब। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इसका जो STR है ये ख़राब हो सकता है, जिसके कारण पावर सप्लाई नहीं बन रही है। या फिर जो डाइवोड होते हैं यहाँ पे जीनर, ये चेक करेंगे हम कि ये कहीं शॉर्ट तो नहीं है, तो इससे भी पावर सप्लाई नहीं बनती। और या फिर एक कपलर आईसी है जो ये ख़राब हो जाए तो भी सप्लाई नहीं बनती है। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा होता है 431 नंबर का, ये हो जाए ख़राब तो भी नहीं सप्लाई बनती। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये हो जाए ख़राब तो भी सप्लाई नहीं बनती है। तो ये चेक करेंगे हम पहले। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके जीनर डायोड चेक कर लेते हैं, और जो नॉर्मल डायोड है ये भी चेक कर लेंगे। और एक यहाँ पे लगा हुआ है जीनर, तो ये भी चेक कर लेंगे। तो इनको ओपन कर लेते हैं एक साइड से। तो यहाँ पे हम चिमटी लगा लेते हैं और इधर से हम इसको डिसोल्डर करेंगे। और ये वाला भी हम डिसोल्डर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों जीनर डायोड ओपन कर लिए हैं। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैं डायोड है जो प्लस में प्लस लगाता हूँ और माइनस में माइनस, तो यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। और इसमें भी देख लेता हूँ सेम, तो इसमें भी कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। और पलट कर लगाएंगे माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस में, तो इसमें कंटिन्यूटी आ रही है, इसमें भी आ रही है। तो ये दोनों डायोड जो लगे हुए हैं ये सही हैं। और अब हम चेक कर लेते हैं ये इधर का, ये वाला जीना डायोड। तो ये भी हम प्लस में प्लस लगाते हैं और माइनस में माइनस, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। और पलट के लगाएंगे, प्लस में माइनस, माइनस में प्लस लगाएंगे, तो भी यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। अब आ रही है, ये सही से कनेक्ट नहीं हो गया, तो अब सही है। यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखा रहा है प्लस में माइनस, माइनस में प्लस लगाने पर। तो ये डायोड है जो ये भी ठीक है। तो यहाँ के दोनों डायोड भी चेक कर लेते हैं, ये नॉर्मल डायोड हैं जो, तो इनको ओपन कर लेते हैं। ये वाले जो डायोड हैं दोनों, तो ये भी ओपन कर लेते हैं, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं दोनों डायोड, एक ये और दूसरा ये। तो यहाँ पे हमने दोनों डायोड ओपन कर लिए और यहाँ पे रख लेते हैं मल्टीमीटर और इनको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कंटिन्यूटी, और इसको देखते हैं तो ये भी बता रहा है। और पलट के लगाएंगे इसको, प्लस में माइनस और माइनस में प्लस करेंगे, तो ये बता रहा है। और ऐसे में नहीं बता रहा है, पलट के लगाएंगे, उल्टा लगाएंगे तो दिखाएगा। और सीधे में देखते हैं इसको, तो ये डायोड भी ठीक है, सही है। जीना डायोड भी सही है और ये नॉर्मल डायोड है जो ये भी ठीक है। तो अब हमारा शक जाता है इसका जो STR लगा है CQ765, ये खराब हो सकता है, या फिर इसका कपलर IC खराब हो सकता है। तो हमने जो सभी डायोड ओपन किए थे उनको जो कहते हो सोल्डरिंग कर देते हैं। तो दोस्तों इसके जो डायोड हमने ओपन किए थे वो हमने ज्यों कहते हो लगा दिए हैं। अब हम इसका जो STR है CQ765, इसको ओपन करते हैं और चेंज करके देखते हैं। अगर चालू होती है सप्लाई तो ठीक है,
नहीं तो यहाँ पे हम चाइना मॉड्यूल यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको जो इसका CQ765 STR है उसको डीसोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ब्रश लिया है दांत घिसने वाला, और यहाँ पे इसको सोल्डर आयरन से डीसोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको डीसोल्ड कर दिया है। इसका नट बोल्ट खोल लेते हैं और इसको नॉट प्लायर की मदद से खींच लेते हैं। तो ये है CQ765 नंबर, आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम दूसरा STR लगाएंगे। तो दोस्तों ये वाला जो STR है ये मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो इसकी जगह पे हम ये लगाएंगे चाइना मॉड्यूल पावर सप्लाई। तो इसको खोल लेते हैं। तो ये इस टाइप की होती है। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा होता है और इसमें 3 वायर रहते हैं। तो वीडियो को गौर से देखिए कहाँ कहाँ ये वायर लगाए जाते हैं। तो इसको जो किट है इसको पलट लेते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लैक वायर है इसको लगाते हैं पावर सप्लाई के ग्राउंड पर। तो यहाँ पे इसको ग्राउंड पे लगा देते हैं। अभी मैं इसको टेम्परेरी लगा रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूं, नहीं तो अंदर से लगाएंगे तो वायर यहाँ से निकालूंगा मैं छेद में से। और ये जो रेड वायर है ये लगेगा यहाँ पे इस वाले प्रिंट पर। यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर का ये वाला पिन है, ये वाला ये दूर है जो सभी पिनों से। जहाँ पे ये पिन लगा हुआ था ये वाला, उस पर ये रेड वायर लगाएंगे। तो ये सीधा जो पिन है यहाँ लगा हुआ था ट्रांजिस्टर का, और ये जाता है सीधा ये इसके SMP ट्रांसफार्मर पर। तो आप चाहें तो यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं। और जैसे दूसरी किट होती है तो उसमें 1802 ट्रांजिस्टर लगा होता है यहाँ, तो उस ट्रांजिस्टर की बीच वाली पिन पर ये रेड वायर लगता है। जैसे 1802 ट्रांजिस्टर निकलता है किसी पावर सप्लाई में, तो उसके बीच वाली पिन पर ये लगा सकते हैं ट्रांजिस्टर को हटा के, जैसे कि मैंने अभी इसका STR हटाया है। तो यहाँ पे हम ये लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने रेड वायर सोल्डिंग कर दिया है। और अब है ये ग्रीन वायर, तो ये बताऊंगा मैं कहाँ लगना है। तो यहाँ पे एक कपलर IC होता है ये वाला, जो मैं बता रहा था कि ये भी खराब हो सकता है। तो इसको पावर सप्लाई जिस तरफ है उस तरफ के दोनों पिन ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे हमने उसके जो IC है कपलर IC उसके दोनों पिन यहाँ पे ओपन कर लिए हैं इस तरीके से, तो आप देख पा रहे होंगे। और 2 पिन उसमें लगे रहने देते हैं। और ये जो ग्रीन वायर है इन दोनों पिनों पर सोल्डिंग कर देंगे। तो इस तरीके से सोल्डिंग कर देना है। और अगर ये वायर सोल्डिंग नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ से कट कर सकते हो, यहाँ से काट सकते हो, 2 पर ही काम चल जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रीसेट होता है जो अभी बिल्कुल इसकी जो वैल्यू है 0 कर दिया गया है इधर। जब जरूरत पड़ती है तो इसको पेचकस से ऐसा घुमा के वोल्टेज घटा बढ़ा सकते हैं, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो इसके अभी सभी पिन हैं जो वो लगा देते हैं, फिर हम टीवी को चेक करेंगे। तो दोस्तों हमने सभी पिन लगा दिए हैं और इसका प्लग सीरीज बोर्ड में लगाएंगे। प्लग को हमने सीरीज बोर्ड में लगा दिया है। और अब हम चेक कर लेते हैं वोल्टेज, इसके वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं। तो इसका जो मल्टीमीटर है इसका नेगेटिव पिन ग्राउंड पे लगा देते हैं
तो यहाँ पे 65 का ग्राउंड रहता है, यहाँ पे मैंने ये लगा दिया है। और जो पॉजिटिव पिन है इससे हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो नीला वायर रहता है एक कॉइल में, वहां पे 110 वोल्ट आता है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर में देखते हैं हम अभी, तो यहाँ पे अभी डीसी 75 वोल्टेज या 73 वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। तो इसको बढ़ाने के लिए जो मैंने प्रीसेट बताया था आपको, जो चाइना मॉड्यूल में प्रीसेट लगा हुआ है, उसको हम थोड़ा खोलेंगे तो वहां पे आप देख पाएंगे कि वोल्टेज बढ़ेगा मल्टीमीटर पर। और टीवी में पर्दा छोटा आता है तो पर्दा बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पे 80 वोल्ट मैंने कर दिया। तो यहाँ कम से कम 100 वोल्ट होना जरूरी है। तो यहाँ पे 100 वोल्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 100 वोल्ट हो चुका है और थोड़ा ऊपर है 101 वोल्ट। तो इतना वोल्ट यहाँ जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे टीवी हम देखते हैं चालू हुई या नहीं। तो यहाँ पे टीवी चालू हो चुकी है और इसका ईएसटी से थोड़ा ज्यादा रोशनी खुला हुआ है, लाइन आ रही थी, तो ये ठीक हो गया है। तो अभी हम इसका जो चाइना मॉड्यूल है इसको फिक्स कर लेते हैं यहाँ पे। फिर हम आपको आडी वीडियो लगा के इसको चेक करके दिखाएंगे टीवी को। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको जहाँ पे कसना है चाइना मॉड्यूल को, यहाँ पे थोड़ा साफ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ खुरदरा सा है। तो इसको रेती से रेत देते हैं ताकि ये अच्छा स्लिम हो जाए एकदम। और यहाँ पे ये हम लगाएंगे। तो इसके साथ में एक रबर आता है चाइना मॉड्यूल के साथ में, इस टाइप का। तो ये साथ में कसेंगे। तो ये इसलिए कसा जाता है, जो हीट सिंक है ये ग्राउंड है और इसका जो जो है ये ग्राउंड नहीं है। तो ये उसमें शॉर्ट हो जाता है। इस पे 350 वोल्ट रहता है तो वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कसेंगे और ये लगा करके यहाँ पे कसेंगे इस तरीके से। तो इसको इस तरीके से यहाँ पे सेट कर देना है रबर को और यहाँ पे नट बोल्ट इसके कस देते हैं जैसे पहले कसे हुए थे। यहाँ पर नट बोल्ट को अच्छे से टाइट कर देना है ताकि ये जो ट्रांजिस्टर है हीट सिंक से अच्छी तरह से कनेक्ट रहे और गर्म ना हो, तो खराब भी जल्दी नहीं होगा फिर। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो ये वायर यहाँ से छेद में से डाल सकते हैं इस तरफ से, और ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही लगे रहेंगे क्योंकि किट को फंसाना नहीं है, ये किट इसकी नहीं है। तो ये ऐसे ही कसी जाती है तो वो कहीं पर अटकेंगे नहीं। तो यहाँ पर हम किट को रख देते हैं, ये रखी हुई थी सिर्फ, कसना नहीं है, यहाँ पे कोई ठिगा नहीं है कसने के लिए। तो यहाँ पे अब हम टीवी को चालू करेंगे और देखते हैं इसमें आडी वीडियो कैसा चलता है। तो यहाँ पर हमने प्लग लगा दिया पावर बोर्ड में और टीवी को इस तरफ घुमाते हैं। तो टीवी चालू हो चुकी है और इसका फुल पिक्चर आ रहा है एकदम। और ऑडियो वीडियो इसमें पिन लीड लगाएंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ऑडियो वीडियो केबल इसमें लगा दिया है और इसका वीडियो ऑडियो अच्छे से आ रहा है। है कि वैश्विक स्तर पर नौसठ भारतीय वस्त्रों एवं परिधानों की मांग बढ़ी है, बल्कि भारत दुनिया का बड़ा वस्त्र निर्यातक बनकर। तो दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें काली पट्टी आपको नीचे की तरफ आती हुई दिख रही होगी। जो CIT टीवियां होती हैं वो कैमरे में सही से रिकॉर्ड नहीं होती हैं, लेकिन ये रियल में एकदम सही चल रही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर टैप करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।